जय भीम साथियों, जय भीम। और साथियों, आजकल जो ईवीएम को लेकर विरोध हो रहा है गांव में, शहर में, गलियों में, कस्बों में, उसी ईवीएम पर मैं पंक्तियां लेकर आया हूं। जरूर सुने, मजा जरूर आएगा। कि सरकार नहीं तानाशाही, काम करे वो मनचाही। यानी ये सरकार नहीं तानाशाही है, अंग्रेजों की तरह अपनी मनमर्जी के काम कर रही है ये सरकार। कि सरकार नहीं तानाशाही, काम करे वो मनचाही। और वोटों से तो जीत सके न, जीतने को ईवीएम आई। यानी वोटों से तो ये लोग नहीं जीतने वाले, ये सरकार नहीं बनने वाली, इसीलिए ये लोग ईवीएम लेकर आए और ईवीएम के जरिए ये देश को लूट रहे हैं और जीत रहे हैं। कि वो सांच कभी न बोल सके। कौन? पीएम नरेंद्र मोदी। वो सांच कभी न बोल सके, भारत की झूठी कसम खाई। यानी वो कभी सच नहीं बोलते और झूठी कसम खाते हैं कि सौगंध मुझे भारत माँ की, मैं देश नहीं लुटने दूंगा, मैं देश नहीं लुटने दूंगा। सुनने में कुछ ऐसी आई। यानी उन्होंने कहा मैं देश नहीं लुटने दूंगा, मुझे भारत माँ की कसम है, और फिर भी देश को लूट रहे हैं। और यानी कोई आंदोलन करता है तो उसको कुचल देते हैं। लूट देश की जनता को, लूट देश की जनता को 4-6 लोग ही खाई। यानी इस देश की जनता को लूट रहे हैं केवल 4-6 लोग, और बाकी सारा देश गड्ढे में जा रहा है। कि लूट देश की जनता को 4-6 लोग ही खाई, वो शोषण सबका करके भी कुछ अंधभक्तों को है माही। यानी वो पूरे देश में हर जाति, हर बिरादरी का शोषण करके भी कुछ अंधभक्तों के लिए माही बने हुए हैं, यानी अच्छे बने हुए हैं। पुलिस का कर दुरुपयोग खूब, पुलिस का कर दुरुपयोग खूब, जनता पर डांट घनी पड़वाई। यानी हमारा भारत में कोई भी प्रोटेस्ट करने की कोशिश करता है तो पुलिस को बढ़ावा दिया जाता है कि इस आंदोलन को उखेड़ दिया जाए, इनको भगा दिया जाए, उन पर लाठी डंडे पड़वाए जाते हैं। यानी जो आंदोलन करता है, जैसे कि हमारी महिलाएं पहलवान थी, और उससे भी पहले हमारे किसानों का आंदोलन चला था। किसानों के साथ तो बहुत बदसलूकी की गई थी साथियों। कि पुलिस का कर दुरुपयोग खूब, जनता पर डांट घनी पड़वाई, कोई काम काज तो रहा नहीं, घनी बड़ी आई महंगाई। यानी कोई काम काज तो है ही नहीं, और महंगाई कमर तोड़ आई है। कि कभी सुनने नहीं जनता की बात, कभी सुनी नहीं जनता की बात, जनता पर शामत आई। यानी बजाय जनता की सुनने के, जनता पर अत्याचार किया है, जनता के साथ खिलवाड़ किया है। कभी होता मुस्लिम का शोषण, कभी बस्ती दलितों की जलाई। यानी कभी तो दलितों का, मुस्लिमों का शोषण होता है, कभी दलितों की बस्ती जलाई जाती है, उनको शर्मसार किया जाता है, उनको अपमानित किया जाता है। कि कहीं गुरुद्वारों को बना निशान, कहीं गुरुद्वारों को बना निशान, यानी निशाना बना रहे हैं, गुरुद्वारों को भी देख रहे हैं कि इनको भी तोड़ा जाए। कि कहीं गुरुद्वारों को बना निशान, कहीं मस्जिद पर बुलडोजर चलवाई, और सरकार नहीं तानाशाही, काम करे वो मनचाही, वोटों से तो न जीत सके, जीतने को ईवीएम आई। कहीं बोध गया को छीन रहे, यानी कहीं बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, जैसे बौद्ध महात्मा गौतम बुद्ध जी की पार्क बने हुए हैं, या उनके मंदिर मठ जो भी हैं उनको छीन रहे हैं। कि कहीं बोध गया को छीन रहे, चर्चों पर कहीं नजर गड़ाई। यानी कहीं ईसाइयों का जो चर्च घर होता है, कहीं उन पर नजर गड़ाए हुए हैं। यानी किसी को भी नहीं बख्श रहे हैं इस देश में। किस कोई बचा नहीं अमीर गरीब, जिसकी न करी इन्होंने खिंचाई। यानी इस देश में ऐसा कोई नहीं बचा जिसकी खिंचाई न की हो। और सरकार नहीं तानाशाही, काम करे वो मनचाही, और वोटों से तो न जीत सके, जीतने को ईवीएम आई। सबसे पहले हरियाणा के जाटों पर संकट की घड़ी आई। यानी सबसे पहले केंद्र में जब मोदी जी बैठे तो सबसे पहले हरियाणा के जाटों को, यानी सबसे ज्यादा अपमानित किया इन्होंने, उनको बहुत बुरा सलूक किया उनके साथ इन्होंने। कि कोई बचा नहीं अमीर गरीब, जिसकी न करी खिंचाई, और सबसे पहले हरियाणा के जाटों पर संकट की छाई, और सरकार नहीं तानाशाही, वो काम करे मनचाही, और वोटों से तो न जीत सके, जीतने को ईवीएम आई। कहीं
कर गुजरों को अपमानित, यानी मीर घोष जो थे, मीर घोष उनके नाम पर, यानी उनका जो मीर घोष थे उनको ठाकुरों का साबित कर दिया इन्होंने, यानी गुजरों का अपमान किया। कहीं कर गुजरों को अपमानित, कहीं किसानों पर गाड़ी चढ़ाई, यानी जब किसानों का आंदोलन लग रहा था तो वहाँ किसानों को, यानी 8 किसानों पर इन्होंने गाड़ियाँ चढ़ा दी थी टैनी के बेटे ने, और वहाँ लोगों की, यानी किसानों की जानें चली गई थी। कि कहीं गुजरों को कर अपमानित, कहीं किसानों पर गाड़ी चढ़ाई, कभी आंदोलन पहलवानों का तो कभी धरने पर डॉक्टर ऋतु आई, यानी कभी पहलवानों का धरना प्रदर्शन हुआ और उसके बाद डॉक्टर ऋतु प्रोफेसर हैं जो, उनका भी धरना लगा, उनके साथ भी बहुत बदसलूकी की गई। साथियों, यहाँ ऐसा कोई धर्म, ऐसी कोई जाति, ऐसा कोई वर्ग नहीं बचा है जिसको इन्होंने प्रताड़ित नहीं किया है, जिनको इन्होंने परेशान नहीं किया है। तो साथियों, अब समय आ गया है 2024 में इनकी सत्ता को उखाड़ना होगा और इस ईवीएम को जरूर बैन कराना होगा। जब तक इस देश में ईवीएम रहेगी तब तक ये सरकार कहीं जाने वाली नहीं। ये तो अंग्रेजों से भी खतरनाक सरकार है। इसीलिए ईवीएम के विरोध में सबको उतरना चाहिए, क्योंकि ये सबका ही गला काट रहे हैं, सबका ही गला रेत रहे हैं। ये किसी के भले की सरकार नहीं चला रहे, जो इनको अच्छा लगता है वही करते हैं। तो साथियों, अगर आपको हमारी ये पंक्तियां पसंद आई हैं तो कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। चलते हैं, जय भीम।